सो वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। इट्स ग्रिड पार्ट 2, जहाँ पे हम कुछ और ग्रिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ रहे होंगे, ग्रिड्स को और इन डेप्थ समझ रहे होंगे। सो पिछले लेक्चर के अंदर हमने ग्रिड्स के बेसिक सारे समझ लिए थे। ग्रिड्स क्या होता है, ग्रिड्स को कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लाइक ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड टेम्पलेट रोज, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, एंड हाउ टू मेक स्ट्रक्चर दैट वी वांट, किस तरीके से किसी एक सेल के आइटम को स्ट्रेच करते हैं एंड अपने जो लेआउट्स होते हैं उनको किस तरीके से क्रिएट करा जाता है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आज हमारा इतना हमने कर रखा है। आई नो कि आप कैसे बना सकते हो इसको, कुछ नहीं करा, बस हमने सारी प्रॉपर्टीज हटा दी, इन बॉक्सेस को ऐसे रहने दिया। आप क्या करते हैं ना, कुछ थोड़ा सा पोजिशनिंग से खेलते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में दे देता हूँ, मेरे को ना ये 5 बॉक्सेस चाहिए। 5 नहीं करता, मैं 4 करता हूँ सिर्फ अभी फिलहाल के लिए, ठीक। ऐसे क्यों बढ़ाएं खाली अपने बॉक्सेस को। मैं चाहता हूँ मेरे पे 2 रहे 400 पिक्सल्स के, 400 तो नहीं 200 पिक्सल्स, ठीक है, ठीक। और ग्रिड टेम्पलेट रोज़ मेरे पे रहे 2 ही रहे, मेरे पे भी 2 और 200 पिक्सल्स के। क्या होगा, मेरे बॉक्सेस ऐसे हो जाएंगे। ओके, सो अब मैं अगर अपना वो देखूं कि मेरा ग्रिड किस तरीके से दिख रहा है, तो देखो ग्रिड कंटेनर तो इतना बड़ा है, ये बेचारे इतने पेदी से दिख रहे हैं, इनमें साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। चलो 300 कर देते हैं, 300 कर देते हैं, चलो थोड़े बड़े हो गए। अच्छा ये बड़ा है, ये बढ़ाना है अपने को, अब कुछ ज़्यादा बड़े हो गए, ठीक है, गॉट दैट, ठीक है, इतना ठीक है, गुड, परफेक्ट। अब मैं ग्रिड ऑन करूँगा अगर, तो देखो ग्रिड कंटेनर इतना बड़ा है बेचारा और ये इतने छोटे से हैं, है ना। थोड़ा और छोटा कर देते हैं और अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें अपने को। 150 एंड इतना ही ठीक है मेरे हिसाब से, 150, इसको भी 150 कर देते हैं, ज़्यादा हो गया, ये इतना ठीक है। चलो इतना बड़ा कंटेनर है जो ब्लू ब्लू अपना है, एंड ये जो ग्रिड दिख रही है वो इतनी छोटी सी है। अब क्या करते हैं ना, अपने बॉक्सेस को भी कुछ कस्टम हाइट विड्थ दे देते हैं। लाइक हाइट दे देता हूँ मैं इसको कितनी, लेट्स सपोज 40 पिक्सल्स, एंड विड्थ दे देता हूँ मैं इनको 100 पिक्सल्स। 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, बट या 90 पिक्सल्स विड्थ दे देते हैं, चलो 90 पिक्सल्स विड्थ। तो बॉक्सेस कुछ ऐसे दिख रहे हैं अपने को, है ना। यार पता नहीं क्यों मन कर रहा है ना, थोड़ा बढ़ा ही दूँ मैं इनको, 200 कर दूँ, कॉलम्स को 200 कर देता हूँ। तो अब अच्छा दिख रहा है, यस। और इसको भी बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, 200 पिक्सल्स, इट्स गुड, यप, अब बढ़िया है, ठीक है। सो मेरे को क्या लग रहा है ना कि अब जो ये अपने छोटे छोटे बॉक्सेस है बेचारे पिद्दी पिद्दी से, हाँ मेरे को ना परफेक्ट साइज़ नहीं मिल पा रहा, अब नहीं बढ़ाऊंगा, छोड़ो, अब इतना ठीक है। अब जो हमारे अलाइनमेंट है बॉक्सेस की, जो उनके अंदर आइटम्स हैं उनकी हमें कंट्रोल करनी है। तो हमें पता है कि जस्टिफाई का यूज़ करके मैं उनको हॉरिजॉन्टली कंट्रोल कर सकता हूँ, एंड अलाइन का यूज़ करके मैं उनको वर्टिकली कंट्रोल कर सकता हूँ। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम अपने कंटेनर के अंदर लगाते हैं, जस्टिफाई आइटम्स सेंटर। इससे क्या होता है ना, मैं हर सेल के हर आइटम को एक साथ अटैक कर सकता हूँ और उनको हॉरिजॉन्टली सेंटर में प्लेस कर सकता हूँ। तो अभी जो आइटम स्टार्टिंग में प्लेस थे अब वो सेंटर में हो जाएंगे, देखना, देखो हो गए सेंटर में। ग्रिड थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, ग्रिड ऑन रहते हैं, हाँ देखो अभी ये आइटम मेरे यहाँ पे थे, वो यहाँ से सारे के सारे अपने सेंटर में आ गए हॉरिजॉन्टली। सेम एज मैं चाहूँ तो अलाइन आइटम्स करके इनको वर्टिकली भी सेंटर में लेके आ सकता हूँ, देखो ले आया। सेम एज आप स्टार्ट कर सकते हो, आप एंड कर सकते हो। ओके, लाइक लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि ना ये हॉरिजॉन्टली तो एंड पे रहे बट वर्टिकली बेचारे एकदम बीच में रहे, तो एंड में जाके बीच में आ जाएंगे, देखो ऐसे हो गए। तो आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो। एंड हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो होती है हमारी स्ट्रेच प्रॉपर्टी। लाइक मैं चाहता हूँ वर्टिकली ना ये स्ट्रेच हो जाए पूरी तरीके से, तो मैं इनको स्ट्रेच भी कर सकता हूँ। ओके, बट अब ये स्ट्रेच होंगे नहीं, क्यों, बिकॉज हमने इनको दे रखी है कस्टम हाइट विड्थ। तो मुझे वर्टिकली स्ट्रेच करना है, मतलब मुझे इसकी हाइट रोकनी पड़ेगी। जैसे हाइट बंद करूँगा देखो वर्टिकली पूरे स्ट्रेच हो जाएंगे अपने सेल के अकॉर्डिंग। ओके, सो एक ये प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेच की। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सारे आइटम्स को एक साथ सेंटर में करना है तो कैसे कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो जस्टिफाई आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। तो वो 2 बार लिखने की जगह ना हमारे पास एक छोटी प्रॉपर्टी होती है दैट इज प्लेस आइटम्स सेंटर। तो इससे देखो वो अपने आप हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी सेंटर में हो जाएंगे। ओके, सो ये तरीका था अपने आइटम्स को मैनिपुलेट करने का, एक साथ जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर सारे के सारे आइटम्स को मैं एक साथ मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अब मेरे पे आता है एक नया प्रॉपर्टी कि अब मैं चाहता हूँ ना कि चलो मैंने इनको तो कर लिया यार, ठीक है, बट मुझे ना कि पूरा का पूरा जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको ग्रिड, जो इतना बड़ा बॉक्स है ना, कौन सा, लेट मी शो यू, कम ऑन, वेयर इज़ माई स्क्वायर, ये रहा। इसको पकड़ते हैं यहाँ से, जो इतना बड़ा मेरा ये दिख रहा है आपको, इसको मुझे करना है एक साथ अलाइन अप, ठीक है। इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको मुझे अलाइन करना है पूरा का पूरा इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, जो ये बड़ा वाला बॉक्स है ना इसके अकॉर्डिंग मुझे अब इस छोटे बॉक्स को अलाइन करना है। कैसे कर सकता हूँ, सिंपल, हटाओ यहाँ से, अभी मैंने आइटम्स को तो कर लिया,
अब मैं डायरेक्टली पूरे कंटेंट को मॉडिफाई करता हूँ, मैं जस्टिफाई करता हूँ कंटेंट को सेंटर में। तो अभी जो पूरा बॉक्स था वो स्टार्टिंग में था, वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। देखना सेंटर में आ गया। लेट मी शो यू। अगर मैं इसको हटा, देखो ये भी यहाँ पे ऐसे था, सेंटर में आ गया। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको एंड में भी ला सकता हूँ, यहीं से मैं एंड में लेके आऊँगा, देखना वो एंड में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट सब हो सकता है। आप चाहो तो अलाइन भी कर सकते हो इन कंटेंट को। अलाइन कंटेंट मैं चाहता हूँ भाई सेंटर में आ जाए ये, देखो अभी वर्टिकल सेंटर में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि एंड में आ जाए तो वर्टिकली एंड में आ जाएगा। तो ये तरीका होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी जो रोज़ हाइट है वो कम कर दूँ, लेट्स सपोज 150 कर दूँ, तो आपको एकदम सिग्निफिकेंटली दिखेगा कि अच्छा सेंटर में आ रहा है, एंड में आ रहा है। अब मैं इसको अगर सेंटर करूँ फिर से, देखना देखो अभी एकदम सेंटर में आ गया वर्टिकली। अब मैं चाहता हूँ ना कि मेरे डिव के पूरे जो ग्रिड कंटेनर है उसके सेंटर में आ जाए। कैसे कर सकता हूँ? यस, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन कंटेंट सेंटर। बट 2 बार क्यों लिखें? प्लेस कंटेंट सेंटर कर दो, है ना, प्लेस कंटेंट सेंटर कर दीजिए। ये सेम काम करेगा आपके लिए, दोनों प्रॉपर्टीज कंबाइन करके लगा देगा। अब अरे यार एक और काम कर सकते हो मेरे लिए, आप क्या करो ना, ये जो छोटे छोटे सेल्स के अंदर बॉक्सेस हैं इनको भी सेंटर में ले आओ। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं यार, बस प्लेस आइटम्स सेंटर, अरे ये भी सेंटर में आ जाएंगे। देखना, तो एक बार के लिए ग्रिड हटाऊं तो देखो एकदम सेंटर में प्लेस होता हुआ दिख रहा है मेरे को सारा कंटेंट अपना। दैट्स द मैजिक ऑफ ग्रिड। आप एक साथ रो वाइज कॉलम वाइज सबको मैनिपुलेट कर सकते हो। तभी मैंने कहा था कि ग्रिड जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी डायनेमिक एंड काफ़ी रोबस्ट है। आप काफ़ी क्लियर लेआउट्स क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। अब तक मैंने समझ लिया कि चलो यार ठीक है, समझ गया मैं किस तरीके से मेरे को अपना जो आइटम्स हैं उनको एक साथ मैनिपुलेट करना है, कंटेंट को मैनिपुलेट करना है। बट मैं क्या चाहता हूँ ना इस बार, कि मैं अपने इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी मैनिपुलेट कर पाऊँ। मैंने कहा कर सकते हो, टेंशन क्यों ले रहे हो? आपने फ्लैक्स में प्रॉपर्टीज समझी थी, अलाइन सेल्फ, वैसी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है। जैसे अब तक आपने देखा जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई आइटम्स, जो अलाइन आइटम, ये सब फ्लैक्स से तो लेके आए हम यहाँ पे, वो ग्रेड्स में भी है यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ जाओ, टारगेट करो अपने एलिमेंट को। हमने बॉक्स 1 नाम दिया है, ओके, ऑक्स 1 नहीं भाई, बॉक्स 1, यप दे दिया। अब क्या करो, इसको अलाइन सेल्फ। अब वर्टिकली मैं चाहता हूँ कि ना सेंटर में आ जाए, तो सिर्फ पर्टिकुलर एलिमेंट सेंटर में आएगा वर्टिकली। देखना, अगर मैं चाहता हूँ कि चलो सेंटर में तो आ गया वर्टिकली, तो जस्टिफाई मतलब हॉरिजॉन्टली ना, अब ये क्या हो जाए, ये एंड में चले जाए, तो ये जस्ट एकदम एंड में चले जाएगा। देखो इसी तरीके से मैं चाहूँ अगर कि ये ना पूरा का पूरा सिर्फ ये वाला ब्लॉक अपने सेल के सेंटर में आए, क्या यूज़ कर सकता हूँ? जस्टिफाई सेल्फ सेंटर, अलाइन सेल्फ सेंटर। बट क्यों यूज़ करें? तो हम यूज़ कर सकते हैं प्लेस सेल्फ सेंटर, जो दोनों प्रॉपर्टीज़ को एक साथ कंबाइन कर देगा। देखो आ गया सेंटर में। दिस वॉज सम प्रॉपर्टीज़ जिसके थ्रू आप अपने आइटम्स की, अपने सेल्स की, अपने कंटेंट की जो पूरी की पूरी मैनिपुलेशन है पोजीशंस की, वो कर सकते हो। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। एंड इतना ही अभी तक का अपना गोल था। ये सब हमने समझा दिया आपको कि स्ट्रेच किस तरीके से काम करता है। ओके, आप सभी स्ट्रेच को लगा के देखना, सभी में अलाइन कंटेंट, प्लेस कंटेंट, जस्टिफाई सेल्फ, सब बता दिया मैंने आपको। सेल्फ वाला ठीक। एक नोट मुझे आपको देना था कि जब आप फ्रैक्शनल यूनिट का यूज़ करो ना, फ्रैक्शनल यूनिट क्या करती है, वो आपके ग्रिड कंटेनर के हिसाब से आपके एलिमेंट्स को साइज़ देती है, सेल्स को साइज़ देती है और पूरी फिल कर देती है। तो जो प्रॉपर्टीज़ है ना, लाइक जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट एंड प्लेस कंटेंट, ये प्रॉपर्टीज़ तब काम ही नहीं आएंगी आपके जब आप फ्रैक्शनल यूनिट के साथ डील कर रहे हो। बिकॉज फ्रैक्शनल यूनिट के साथ डील करते वक्त आपके पास एम्प्टी स्पेस होगा ही नहीं, तो अपने कंटेंट को मूव कहाँ पे करोगे आप? इसलिए ये एडवाइजेबल है कि जब भी आप यूज़ करना चाहते हो अपने जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट या फिर प्लेस कंटेंट जैसी प्रॉपर्टीज़ को, तो आप कस्टम हाइट विड्थ दे के चलो, जिससे कि आपके पास कुछ एम्प्टी स्पेस रहे एंड आप देख सको कि अच्छा मेरा मूवमेंट हो भी रहा है कुछ। ओके, तो ये बात थी। अब अगर हम इसी चीज़ को वापस देखें अपने कंटेंट के अंदर, सो ये इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है यार। देखो ये अपने हाइट विड्थ को ना बिल्कुल मेंटेन करके रख रहा है, एकदम कमी नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे ओवरफ्लो कर गया, हट ही नहीं रहा। तो इस ओवरफ्लो के केस से बचने के लिए हम पे कुछ था ही नहीं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी यार, क्या कि मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं करता हूँ GTC, क्या करना था अपने को, 3 बार कर दो 1FR और GTR 3 बार कर दो 1FR। मैं 2 बॉक्सेस और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, एक काम करता हूँ, डॉट बॉक्स के 2 और कर देते, तो 3x3 का मेरा एक स्क्वायर बन जाएगा। मैं प्रॉपर्टीज़ को हम रिमूव करता हूँ यहाँ पे। अब कुछ नई चीज़ सीखते हैं चलो। तो अभी क्या होगा, मेरा प्रॉपरली इनको डिवीज़न मिल जाएगा प्रॉपर वे में। ओके, तो मैं ये भी हटाता हूँ यहाँ से ज़रा। सो क्या होगा कि ये ना एकदम 3x3 के बन जाएंगे। ठीक है, हटाते हैं इसको। सो ये तो अभी कुछ प्रॉपर्टी ओवरराइड कर रही है शायद से मेरी। लेट मी सी इट, 3FR 4 5 6 एंड ग्रिड कंटेनर
ग्रिड कॉलम 3F1FR। ओके ओके, गुड 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 गुड। चलो इतना काम अपन से हो गया, डन। अब क्या करना है अपने को, हम चाह रहे थे यार कि ये जो अपना रोज़ है पूरी आ जाती तो बढ़िया रहता ना, पूरी आ नहीं रही। लेकिन अगर आप चीज़ देख पा रहे हो ये वाली, तो कहीं तो गड़बड़ हो रही है अपने से। हम इसको रिफ़्रेश करें, अगर नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। हमने तो इसको बढ़िया तरीके से FR में दिया है, 3FR गिट टेम्पलेट रोज़ दे दी, गिट टेम्पलेट कॉलम दे दिया, बट फिर भी जो हम डिज़ायर्ड आंसर चाह रहे थे ना, वो नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। हमने इसको फ्लैक्स बना के कर रखा है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, 90% हाइट 90% विड्थ है, तो वाई इट्स गिविंग अस एरर। लेट्स इसको एक बार रिस्टार्ट करते हैं पॉट को अपने। ओके, तो स्टिल दिक्कत है यहाँ पे। एक काम करते हैं, हम पे जब 6 है तो हमको रोज़ तो 2 देनी है ना। भी यार क्या कर रहे हैं बताओ। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको क्या करा हमने बेसिकली क्या करा, 2 रोज़ दी, 3 कॉलम दिए। जब हम ऐसा कर रहे थे इससे पता क्या हो रहा था, इससे बेसिकली 3 रोज़ बट रही थी। तो देखो, एक रोज़ का स्पेस है, एक का ये, इसका ये। अब कुछ है ही नहीं यहाँ पे एक्चुअली, तो जब मैं 9 यहाँ पे एलिमेंट्स बना दूंगा, लाइक डॉट बॉक्स करके 3 और दे दूंगा, तो वो वहाँ पे प्लेस हो जाएंगे इजीली। देखना, अब आपको 3 नीचे दिख रहे हैं, तो बस ये अपने से मिस्टेक हो गई थी। चलो, होती रहती है छोटी मोटी चीज़ें तो, बट इट्स गुड कि हमने उसको डीबग करके समझ लिया कि गलती कहाँ हुई हमसे। ठीक है, गलती करने की दिक्कत नहीं है, गलती करके समझो कि क्यों हुई, फिर उसको कभी रिपीट नहीं करना बेसिकली। चलो इतना काम अपन ने कर लिया, अभी हो गया। अब मैं बेसिकली अगर इसको देखूँ तो थोड़ा तो रिस्पॉन्सिव बना होगा अभी ये, मेरे होप से। देखो ये जा रहा है, नीचे जा रहा है, जा रहा है, गुड। अब ना एक चीज़ आप देखोगे कि मैं इसको और करूँ अगर, तो देखो ये स्क्वीज़ हो रहा है, बट ये अच्छी निशानी थोड़ी है यार। तुम नीचे भी तो आ सकते थे, नीचे नहीं आ रहे लेकिन ये, है ना। मतलब ठीक है, फ्रैक्शनल यूनिट का यूज़ करके थोड़ा तो रिस्पॉन्सिव बना, बट इतना बढ़िया नहीं, क्योंकि जब साइज़ बहुत छोटा हो गया था तो ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। ये नहीं कि नीचे आ जाए, क्योंकि नीचे तो जा सकता है अपनी वाई एक्सिस के अंदर, बट एक्स में ही टेंड हो रखा था एंड बिल्कुल स्ट्रेच हो गया एकदम। तो ये भी एक अच्छी मतलब अप्रोच नहीं है यार रिस्पॉन्सिवनेस की। यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि यार देखो, जब आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना जाओगे तो आप फ्रैक्शनल यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिवनेस नहीं आएगी। तो आपको लगेगा ना कि हमको मतलब मीडिया क्वेरीज ऐड करनी पड़ेगी डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स के लिए या डिफरेंट कंडीशंस के लिए, जो ना हमारे एफर्ट्स को खाली बढ़ा देगी। और हम चाहते नहीं है कि एज अ प्रोग्रामर अपने एफर्ट्स को बढ़ाएं, हम तो एफर्ट्स कम करना चाहते हैं। तो ग्रिड्स ने हमको ये भी दे दिया कि आप यूज़ करो ग्रिड टेम्पलेट रोज़ या ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइक ऑटोफिट, ऑटोफिल एंड मिन मैक्स। इसकी यूज़ करके ना आप मीडिया क्वेरीज को एलिमिनेट कर सकते हो अपने कोड के अंदर बड़े प्यारे तरीके से। समझते हैं, ये मैंने बता दिया आपको कि आप FR का यूज़ कर सकते हो, बट इससे जब विड्थ है ना वो चेंज नहीं हो रही अपने कंटेंट की, वो हमें मीडिया क्वेरी के थ्रू करनी पड़ेगी। बट हम चाहते हैं कि भाई हम उसको हटा दें, है ना, तब हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा ऑटोफिट एंड ऑटोफिल। आओ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इसको समझेंगे नोट्स के थ्रू। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, बेसिकली इसको हटाता हूँ यहाँ से। मैं कह देता हूँ इसको कि आप ग्रिड टेम्पलेट कॉलम लीजिए, रिपीट में लीजिए ऑटोफिट, खुद फिट करो। मुझे नहीं पता कितने बार तुम फिट करोगे, बट हाँ फिट करो खुद से। अब बोलेगा भाई कब तक फिट करना, ये भी बता देते तो बढ़िया रहता। और मैं कहता हूँ कि यार बता देते हैं, टेंशन के ले रहे हो लो। आप थोड़ी देर इधर शांत रहिए, इधर आते हैं। आप ना मिन मैक्स ले लो। मिन मैक्स मतलब मिनिमम भी दूंगा मैक्सिमम भी दूंगा। मिनिमम आप मेरे 100 पिक्सल के बॉक्सेस को कंटेन करो। 100 पिक्सल मतलब कि कुछ भी हो जाए, कितना ही छोटा हो जाए, 100 पिक्सल से नीचे नहीं जाना। दूसरा, कितना ही बड़े हो जाओ, कितने ही बड़े, आप 300 से ऊपर नहीं जाओगे। ठीक है, अब ये करते ही देखो क्या हुआ, ये करते ही देखो क्या हुआ। इसको छोटा करते हैं, 100% करते हैं। चलो, जैसे ही विड्थ बढ़ी, 300 पिक्सल अगर आ सकता था तो आ गया। अब ये स्पेस खाली रह गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जैसे ही स्पेस कम हुआ 300 से, देखो ये नीचे आ गया, स्क्वीज नहीं हुआ, नीचे आ गया और नीचे आ गया। अभी तक देखो अपनी जो स्पेस है ना 300 पिक्सल की मेंटेन करे हुए जब तक स्पेस है, बट जैसे बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा 300 पिक्सल से कम का, देखो अपने आप को स्क्वीज करते रहे एकदम। अभी मिड में होंगे, 100-200 के मिड में जहाँ तक मुझे लगता है। गुड, 100-300 के मिड में है, तो मैंने मैक्सिमम 300 दे रखी है। अब जब एकदम छोटा हो जाएगा ना 100 पिक्सल के बराबर, उसके बाद अपने साइज़ को छोटा करेगा ही नहीं। देखना अभी देखो कितना साइज़ होगा इसका, दिख ही नहीं रहा अपने को। अब देखते हैं, देखो 100 पिक्सल और बड़ा करें, अभी 100 पिक्सल है। अब जब हो गया तो 100 से ऊपर चलेगा। तो इसने हमको क्या एश्योर करवाया कि देखो भाई साहब, मैं क्या करूँगा, जब भी आप कंटेनर का साइज़ बड़ा होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके अंदर 300 पिक्सल्स के बॉक्सेस आएँ। अभी मैं इतना नहीं देखूँगा कितने आएंगे, बट हाँ जितने ला सकता हूँ लाऊंगा। बट जैसे ही बिल्कुल भी 300 पिक्सल से कम का साइज़ नहीं होगा, मैं उसको स्क्वीज़ कर दूंगा। बट हाँ 100 पिक्सल से कम स्क्वीज़ नहीं करूँगा।
तो जैसे इसने यहाँ पे करा, देखो इसने अभी स्क्वीज़ कर दिया बट 100 पिक्सल से कम नहीं करा। जैसे ही बढ़ा, ठीक है, स्पेस आया, अपने आप को स्ट्रेच करा, 300 पिक्सल तक लाया। जैसे ही 300 पिक्सल पूरा हो गया, रुक गया, अपने आप को स्क्वीज़ नहीं करेगा, देखना 300 पिक्सल पे ही रुक गया, उसके बाद स्क्वीज़ नहीं, अपने आप को एक्सपेंड नहीं करा। अब स्पेस का थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि भाई थोड़ा स्पेस आए तो मैं अपने एलिमेंट ऐड करूँ। जैसे ही मेरे बॉक्स का साइज़ 300 से बड़ा, देखो जैसे ही बॉक्स का साइज़ मेरा अभी कितना है, अभी मेरा बॉक्स का साइज़ होगा 600 से कम। अगर मैं देखूँ, देखो अभी मेरे बॉक्स का साइज़ है इतना, बॉक्स साइज़ है हमारे, दिख ही नहीं रहा है यहाँ से, चलो कोई नहीं। जैसे ही मैं बढ़ाता हूँ ना बॉक्स के साइज़ को, देखो ये ले आया क्योंकि इसको स्पेस मिल गया 300 पिक्सल का, तो एक और कॉलम ले आया। फिर जैसे स्पेस बढ़ा, और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, स्पेस बढ़ते ही एक और ले आया। अगर स्पेस और बढ़ता ना हमारे पास, लेट मी ट्राई, देखो स्पेस बढ़ा ये, तो एक और ले आया। अभी तक 3 ला पा रहा था, 4 भी ले आया, बट एक नीचे रह गया अब भी अपना, एक और 6 थे ना बेसिकली, तो 4 5 6, तो 4 कॉलम्स को ऊपर ले आया 300 के। तो कभी हमारी वेट 1500 है, तो जैसे मैं छोटा करूँगा तो अभी तो ये 300 को कंटेन रखेगा जब तक स्पेस है 300 पिक्सल का। जैसे स्पेस कम होगा 300 पिक्सल से, अपने आप को स्क्वीज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो ये अपनी प्रॉपर्टी होती है ऑटोफिट की। ये क्या ट्रेंड करता है, ये कोशिश करता है ना कि आप इसको दो एक मिनिमम विड्थ, एक मैक्सिमम विड्थ और ऑटोफिट की प्रॉपर्टी। इसके बाद ऑटोफिट क्या इंश्योर करेगा कि आपकी मिनिमम विड्थ से नीचे स्क्वीज़ नहीं करने देगा, बट हाँ मैक्सिमम विड्थ में क्या करेगा ना, ये पूरा भी स्पेस जितना होगा उसको कोशिश करेगा उस मैक्स विड्थ से फिल आउट करने की। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टी चेक करते हैं अपनी ऑटोफिल। इसका क्या टेंडेंसी है वो देखते हैं। चलो, ऑटोफिल प्रॉपर्टी कुछ अभी फ़र्क दिखानी है अपने को, वही सेम बिहेवियर शो कर रही है। स्पेस जब तक अवेलेबल है 300 से कम का, तो स्क्वीज़ करते रह रही है उसको, देखो स्क्वीज़ करते रहेगी, बट हाँ 100 पिक्सल से कम इसको भी स्क्वीज़ करनी नहीं देगी। बट जैसे 100 पिक्सल 300 पिक्सल से ज़्यादा का स्पेस हो रहा है, तो एम्प्टी स्पेस को कंटेन कर रही है। एंड फिर वही चीज़ कर रही है कि यार आने दो, 300 पिक्सल जैसे ज़्यादा आया एक और ऐड जाओ, और ज़्यादा अगर आएगा तो और ऐड जाएगा, देखना एक और ऐड हो गया, फिर और ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, इस पर 50 पिक्सल करता हूँ, मैक्स करता हूँ, तो देखो इसने 7 के 7 को कंटेन कर लिया अपने अंदर। ओके, ये में हमारी कितनी विड्थ है, 2870 विड्थ है। उसने एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स, अरे हमने तो यार सिर्फ 6 बॉक्स दिए थे। देखें अगर यहाँ पे ढंग से, 6 दिए थे ना, बिल्कुल 6 दिए थे। तो अगर आप ध्यान से देखो ना इसको बंद करके, तो इसने कुछ नहीं करा। देखो 1 बॉक्स 2 3 4 5 6 बॉक्सेस तो सेम थे, बट हाँ जैसे ही इस पे स्पेस आया ना, इसने क्या करा, 2 बॉक्सेस खुद से ऐड कर दिए जो कि एम्प्टी है, अभी खाली है। यही फ़र्क है हमारे ऑटोफिट एंड ऑटोफिल का। अगर मैं यहीं पे ऑटोफिट करता सॉरी, तो क्या होता कि भाई जितने बॉक्सेस थे 6 बॉक्सेस उतने आते, 1 2 3 4 5 6, एंड खाली स्पेस को खाली छोड़ देता। बट ऑटोफिल क्या करता है, खाली स्पेस के अंदर ना अपने जो एम्प्टी सेल हैं मैक्सिमम विड्थ के, उनको फिट कर देता। देखो फिट कर दिया यहाँ पे। यही फ़र्क होता है ऑटोफिट का एंड ऑटोफिल का। ऑटोफिट क्या ट्रेंड करता है कि जो मैक्सिमम साइज़ है उसको आप कॉलम को दे और फिट कर दे पूरा का पूरा स्पेस के अंदर। अगर एम्प्टी बचता है तो छोड़ दो, ठीक है। अभी फिलहाल जब अपने हार्ड कोड कर रखा है, लाइक मैंने हार्ड कोड कर रखा है ना कि 300 पिक्सल मैक्सिमम विड्थ हो, तो 300 ही मैक्सिमम रखेगा। बट ऑटोफिल क्या करेगा कि 300 मैक्सिमम विड्थ है, तो जितने कंटेनर आप आ रहे हैं, जितने आपने दिए, लाइक 6 तो 6 को तो रखेगा। बट अगर एम्प्टी स्पेस में जगह है, तो जितनी जगह है उतने ही 300 पिक्सल के और एम्प्टी फिल कर देगा वहाँ पे। जैसे अभी इसने 2 एम्प्टी फिल कर दिया यहाँ पे, ऑल्दो मैंने भरे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ही थे, बट ग्रिड में 2 स्पेस खाली थी, 2 कंटेनर और की, 2 सेल और की, तो इसने देखो 1 सेल 2 बना दिया ज़्यादा खुद से, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई तुम मैक्सिमम, तुम मिनिमम 200 रखो अपनी विड्थ, बट यस मैक्सिमम तुम रखो इस बार 1 FR 1 FR। इसको हटाते हैं, 1 FR कितनी रखनी है तुम्हें। तो इससे क्या होगा, देखो ऑटोफिल ने यार कुछ अजीब सा बिहेवियर शो करा कि देखो मिनिमम तो ये क्या रख रहा है, अभी कितनी विड्थ होगी इसकी, अगर हम देखें ढंग से बता नहीं रहा, बट वी कैन एश्योरिटी दे सकते हैं। देखो अभी तो इतनी, देखो 200 पिक्सल अभी श्रिंक कर रहा है, मतलब 200 से कम होगी, कम होगी कम होगी कम होगी, बट यस 200 ही होगी अभी गारंटी, क्योंकि 200 से कम तो जा नहीं सकती, मतलब अभी स्टिल है, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मतलब सभी को 200 पिक्सल की विड्थ मिल रही है, बट जैसे ही एक नीचे गया मतलब कि हाँ थोड़ी कम हुई विड्थ, ना कि हमारे किसी भी एक बॉक्स की विड्थ कम नहीं होगी यहाँ पे। देखो अभी 200 सबको मिल रही है, और जाते रहेगा ये बेसिकली। अब कभी 200 पिक्सल से कम विड्थ नहीं लेगा, देखना जब ये एकदम छोटा हो चुका ना तब 200 से कम नहीं लेगा। बट
हमने क्या सोचा था ना कि यार ये तो सबको 1 FR देते रहेगा, बट इसने नहीं करा। इसने क्या करा है, उसकी जगह सबको एकदम बराबर बांट दिया। ठीक है, हमने 6 बॉक्सेस दिए थे, तो इसने 6 बॉक्सेस को तो मेंटेन करा 1 FR, बट साथ में बाकी भी स्पेसेस को ना इक्वल अमाउंट में बांट दिया 1 FR के। लेट सपोज अगर मैंने एक बॉक्स ले रखा 1000 पिक्सल का और एक बॉक्स को दे रखा 200 पिक्सल का और 6 बॉक्सेस इंसर्ट करें, तो ऑटोफिल क्या करेगा ना कि क्या करेगा, 3 बॉक्सेस इंसर्ट करें तो 3 को तो रख देगा 200 पिक्सल का, मतलब 600 पिक्सल की जगह इसने घेर ली। बाकी 2 को ना क्या करेगा, एम्प्टी सेल से भर देगा। इसने ऐसे यहाँ पे भी करा कि अगर कंटेनर मेरा पूरा का पूरा है, इसको इसने 1 FR के सभी हिस्सों में बांट दिया, सभी में बांट दिया, गुड। लेकिन हमने यहाँ पे जैसे कि 6 बॉक्सेस फिल करे थे, तो इसने सिर्फ 6 बॉक्सेस को रखा, बाकी में एम्प्टी सेल को फिल कर दिया। 1 2 3 4 5 6 एम्प्टी सेल खुद से फिल कर दिए। यहीं पे हम बिहेवियर देखते हैं अपने ऑटो फिट का। ओके, ऑटो फिट का देखो इसने क्या करा, इसने ना कोई एम्प्टी सेल ऐड नहीं करा, इसने एग्जिस्टिंग 6 बॉक्सेस को ही पूरे के पूरे ग्रिड में फैला दिया। यही बहुत मेजर फर्क होता है हमारे ऑटोफिट का और ऑटोफिल का। ऑटोफिट जहाँ पे ये कोशिश करता है कि वो अपने कंटेनर के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनको ही इस तरीके से एडजस्ट करे, एक्सटेंड करे कि वो पूरे के पूरे एरिया ले ले, कोई भी एम्प्टी स्पेस ना छोड़े। ये टेंडेंसी होती है हमारे ऑटोफिट की। वहीं पे ऑटोफिल क्या करता है, जो ग्रिड कंटेनर है उसके अंदर जितना भी मतलब हमने बांटा है, जो एक फ्रैक्शन दिया है, उन फ्रैक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड जितने हमने एलिमेंट पुश करे हैं हर एलिमेंट को एक एक फ्रैक्शन दे देगा एंड जो बचा वहाँ पे एम्प्टी फिट कर देगा। ये नहीं कि हमारे उन्हीं एलिमेंट्स को एक्सपेंड कर दे, तो वो नहीं करता। ठीक है, इसीलिए जो ऑटोफिट एंड ऑटोफिल के अंदर काफ़ी डिफरेंस कहा जाता है जो कि हमने लिखा भी आपके लिए एंड आई शो यू टू। ठीक है, मुझे पता है आपको इतना समझ में अच्छे से नहीं आया होगा, क्योंकि जब मैंने भी पढ़ा था ना तो काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉपर्टी लगी थी ये वाली। इसलिए मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। आप क्या करिएगा ना, आप जाइएगा इस पेज पे जाइएगा, ये पेज मैंने सेव करा था आपके लिए, CSS ट्रिक्स ऑटो साइजिंग कॉलम्स इन CSS ग्रिड ऑटोफिल वर्सेस ऑटोफिट। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको इसकी पूरी रीडिंग लेनी है, 2-3 बार रीडिंग लेना, तब जाके आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी। थोड़ी सी टेढ़ी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, नहीं तो आप दोबारा वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, ऑटोफिट क्या करता है कि एडजस्ट करता है साइज ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम्स। जो मैंने एग्जिस्टिंग कॉलम्स दिए हैं उन्हीं के साइज को इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि जो अवेलेबल स्पेस है ना वो पूरा फिल हो जाए, पूरा का पूरा। जैसे इसने करा हमारे ऑटोफिट ने कि 6 एलिमेंट्स दिए थे, तो कंटेनर के अंदर 6 एलिमेंट्स को पूरा एक्सपेंड कर दिया और प्रॉपर 1 FR दे दिया। बट ऑटोफिल क्या करता है कि ना ये ऐड करेगा एज मैनी ऑफ एज कॉलम्स, जितने वो फिक्स कर सकता है उस कंटेनर के अंदर। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने कॉलम है, वो अपनी मर्जी से डाल देगा जितने वो डाल सकता है। ठीक है, और अगर नहीं होंगे तो एम्प्टी डाल देगा वहाँ पे। ठीक है, ये दोनों में एक कमी है। फिर में देखा आपने क्या करा कि मैंने 1 FR अगर दिया था, ठीक है, 100 पिक्सल मिनिमम थी, 1 FR था मैक्स, तो 1 FR के 5 बॉक्सेस बना दिए इसने, और 3 मैंने डाले तो 3 ही को रखा, बाकी में 2 एम्प्टी कर दिया। बट वहीं पे फिट ने क्या करा उसी जगह कि 3 थे ना 3 ही रखे, बट सबको 1 FR प्रॉपर दे दिया। ये दोनों में फ़र्क था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक काफ़ी प्यारा कंसेप्ट है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़, उसको अपनी हम अगले वीडियो में समझ रहे होंगे, जो कि हमारे ग्रिड के थ्योरेटिकल पार्ट की लास्ट वीडियो होगी। आई होप आप में वहाँ पे मिलोगे। एंड यस, होमवर्क मत भूलना, उस जो आपको आर्टिकल मैंने दिया है ऑटो साइजिंग का ज़रूर पढ़िएगा। तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।